नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दौसा में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दौसा पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि 25 अप्रैल को नाबालिग का कॉलेज से घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसका परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नाबालिग को दस्तयाब कर लिया था, साथ ही एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया था। इस दौरान अपहरण में काम ली गई वाहन को भी जब्त कर लिया गया। जानकारी के अनुसार अपहरण अरोड़ा परिवार से 1 करोड़ रुपए फिरौती के लिए किया गया था। 25 अप्रैल को बालक अनमोल अरोड़ा का कॉलेज से घर आते समय अपहरण हो गया, जिसमें बदमाशान द्वारा बच्चे को कार में डाल करके और लेकर के चले गए। 28 तारीख को हम उस बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफल हुए और जांच के बाद में हमें ये तथ्य सामने आए कि बालक अनमोल के अपहरण में 5 लोग शामिल थे, जिनमें एक आरोपी विवेक चतुर्वेदी को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो बांदीकुई का रहने वाला है। इसके अलावा मुख्य सूत्रधार और बाकी अन्य जो घटना में शामिल हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और घटना के समय जो वाहन प्रयोग में लिया गया था RJ44 CA 2971, उस वाहन को हमने जब्त कर लिया है। भीलवाड़ा शहर में श्री गेस्ट हाउस चौराहे पर नाले पर लगी जालियों के टूटने से और सड़क के बीच में लगे दिशा सूचक बोर्ड और विज्ञापन बोर्ड के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे क्षेत्र वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं चौराहे पर आमजनों का आवागमन दिन भर लगा रहता है, जिसके चलते कई बार लंबे जाम लग जाते हैं। इन सभी का जायजा लेने के लिए हमारे भीलवाड़ा ब्यूरो श्री गेस्ट हाउस चौराहे पर पहुंचे, जहाँ जनता से रूबरू होते मौजूदा हाल जाने। नमस्कार, अभी हम लोग पहुंचे हैं भीलवाड़ा के सबसे व्यस्ततम मार्ग श्री गेस्ट हाउस चौराहे की तरफ, जहां हम लोग देख रहे हैं पीछे की तरफ जो जितनी भीड़ पड़ी हुई है आप लोग देख रहे हैं। देखिए अभी जो भीलवाड़ा डिपो की एक बस है जो इस टूटे हुए चैम्बर के ऊपर से होकर गुजरेगी, और पिछले कुछ समय पहले भी एक ही बस जिसके अंदर लगभग 60 से 70 सवारियाँ भरी हुई थी, वह इसी टूटे हुए चैम्बर के ऊपर से निकली थी, जहाँ पर बड़ा हादसा होने टल गया। जहाँ पर हम लोगों ने पहले ही कई बार जो है प्रशासन को इत्तला करी है, लेकिन अभी तक प्रशासन सुध नहीं ले पा रहा है। इस चौराहे के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है ट्रैफिक की व्यवस्था है जो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ने का सिर्फ केवल एकमात्र यही कारण है कि ये टूटे हुए नाले के चैम्बर, पिछले कुछ वर्षों से जो चैम्बर जो सीवरेज की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, पूरी तरह से जो है इसको सही नहीं किया जा रहा है। कई बार कोई नाला तोड़ दिया जाता है, नाला तोड़ने के बाद जब इसे सही समय पे इसको जो रिपेयर किया जाना चाहिए था वह पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो रहा है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं पूरी तरह से, देखिए सभी जने जो है इस चैम्बर से बचकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही खतरनाक जो है जो हादसा होने की अंदेशा है, हर समय बना रहता है। हादसा होने की संभावनाएं हर समय बनी रहती है। यहाँ तक कि अभी हम लोग पूरे जो यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पे जो रहने वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो आपको बताएंगे कि हम लोग पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे कि किस तरह की समस्याओं से जो है इसको जूझना पड़ता है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है, किस तरह की जो समस्याएँ इनके सामने आती रहती हैं, वह किस तरह की समस्याएँ हैं जो यहाँ पर आती रहती है। अभी फिलहाल यहाँ पर समस्या आती है, किस तरह आप जो देखते हैं समस्या है कि किस तरह के जो हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं यहाँ? हादसे की संभावना पड़ती है। देखिए अभी हम लोग और भी आपके किसी व्यक्ति से बात कराते हैं, यहाँ से जो निकलने वाले यात्री है। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। यहाँ से आप कितनी बार समय दिन में गुजरते हैं? दिन में करीब 15-16 बार गुजरते हैं ऑटो लेके। यहाँ पर जो ट्रैफिक का मामला किस तरह रहता है? वो जाम लगता है हद से ज़्यादा। यहाँ श्री गेस्ट हाउस है, ये चौराहे बोलते हैं उनको, हर गेट में जाम लगता है, क्योंकि हमारा भी स्टैंड ही यहीं है। इस टूटे हुए चैम्बर के कारण से कितने लोगों को परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी है आए, और बहुत सारे ऑटो वाले और बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, यहाँ गिर जाते हैं। ये अभी भी टूटा फूटा है, अभी भी देख सकते हैं आप। और इनको बिल्कुल ये कटा दो, इनको तो एक ऐसा होना चाहिए कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर नाम मेरा। भाई आप क्या करते हैं?
सब्जी बेचता। कहाँ यही सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं? हाँ। किस तरह का जो है यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलता है? यहाँ पर खाटा कोतरा एरिया ने आप सही कराओ न कराओ, आदमी सब टकरा रहा टपट गया। दिन में कितने हादसे इस तरह के होते हैं जहाँ कम से कम पे एक्सीडेंट होने के चांस बने हुए रहते हैं? 5, 15, 20 मरीज पड़ता है, रोज पड़ता है हमेशा। अब बार के अब कतरा सेन करता है अपना मोटरसाइकिल में मर जाओ पानी और नीचा जाओ तो लड़ाई पैदा तैयार है जाओ, इसको तैयार करो बिल्कुल। आप हमें जिस तरह से अभी हम लोगों ने जो लोगों की समस्याएं जानी हैं, अभी जो सब्जी बेचने वाले ने भी और जो ऑटो ड्राइवर ने भी किसी तरह की जो समस्याएं बताई है कि लगभग दिन के अंदर 10 से 15 बार हादसे होने की संभावनाएं पूरी तरह से रहती है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार इसका जो जूम करके इसका एक बार दृश्य बताएं और किस तरह की जो समस्याएं जो पूरी तरह से है पूरी तरह से बढ़ती हुई जा रही है, कम होने का सवाल। अभी देखिए पीछे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं, अभी जो प्रशासन की गाड़ियां भी निकलेगी, लेकिन इसको किस तरह से नज़रअंदाज करके जो गाड़ियां निकलेगी आप भी देखिएगा। देखिए सीधे लाइव बने रहिए, देख पा रहे हैं आप पूरी तस्वीरें, देखते रहिए। अभी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है और वो आए हुए हैं। अभी देखिए आप देखते रहिए किस तरह से जो इग्नोरेंस करके जो गाड़ी निकलेगी है। आपने देखा कि प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं वो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन किसी का भी इस चौराहे की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं जाता। नमस्कार, धीरज कुमार शर्मा के साथ कैमरामैन लक्की शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़े उपखंड में सेपो रोड पर ठेकेदार ने नाला निर्माण कार्य का ठेका लिया। 1 महीने तक नाले का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन उसके बाद 4 महीने हो गए, नाले का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि नाले में पानी रुका हुआ है, जिससे मच्छरों का आतंक काफी बढ़ गया है। उधर सड़क भी खराब है और दोनों ओर से ठेकेदार ने पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ठेकेदार के कर्मचारी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप काम नहीं कर रहे, बावजूद इसके अफसर इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। सेपो रोड पर ठेकेदार ने काम लिया था नाला बनाने का, जो कि 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है उसका काम, और उसके पत्थर रोड के चारों साइड में पड़े हुए हैं, जिससे अतिक्रमण हो रहा है। और यहाँ तक सड़क है सेपो रोड की वो भी ज़्यादा खराब है। इस तरह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट एवं कई वारदातें होती हैं। तो मैं एसडीएम साहब एवं जिला कलेक्टर महोदय से उम्मीद कर रहा हूँ कि इस काम को तुरंत चालू कराया जाए या इस अतिक्रमण को हटाया जाए। ब्यावर में ईद उल फितर और परशुराम जयंती महोत्सव आयोजन को लेकर सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी राहुल जैन की अध्यक्षता में बैठक की गई। एसडीएम जैन से उपस्थित सदस्यों का त्योहार पर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया, साथ ही त्योहार पर आपसी भाईचारे बनाए रखने की अपील की गई। तलवारों के शहर के नाम से विश्व विख्यात सिरोही शहर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस को लेकर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और स्थानीय नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ये महोत्सव कल रात को सिरोही स्थापना के साथ ही स्थापित हुए शीशा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही शहर की ऐतिहासिक रतन बावड़ी पर दीपदान के साथ शुरू हुआ। शहर में रैली का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा समापन के बाद अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगियों के लिए इनाम भी रखे गए। दिवस पहली बार प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है और हमारा ये प्रयास है कि इसमें सिरोही की जो आम जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज सुबह शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी मात्रा में महिलाओं ने भी भाग लिया, पुरुषों ने भी भाग लिया और जो सिरोही की संस्कृति थी उसको भी दर्शाने का प्रयास किया। किशोरायपाटन में शुगर मिल परिसर में शुगर मिल के दोबारा संचालन को लेकर कोर कमेटी के प्रमुख सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजन की गई, जिसमें प्रशासन और सरकार पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया गया। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि क्षेत्रीय युवा एवं किसान पहले ही तय कर चुके हैं कि शुगर मिल के संचालन की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी, इसलिए अब निर्णय आर पार की स्थिति में करने का आ चुका है। 12 मई को क्षेत्रीय किसान एवं युवा प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बूंदी पर धरना देकर अपना विरोध प्रकट करेंगे एवं वहीं से सरकार के खिलाफ अंतिम लड़ाई की घोषणा भी की जाएगी। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस तरह से केशोरायपाटन शुगर मिल को लेकर क्षेत्रीय किसानों के साथ लगातार धोखे पर धोखा कर रही है, हमारे ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही आपकी बात सरकार तक पहुंचाकर नेशनल शुगर फेडरेशन की टीम को पाटन इस मिल के निरीक्षण के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज उस बात को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक कोई सकारात्मक जवाब प्रशासन की ओर से हमें नहीं मिला है। इसीलिए आज कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी
12 मई को बूंदी मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का धरना होगा। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा और वहां से आगामी आंदोलन की आर पार की रणनीति की घोषणा होगी। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र अपनी CNG कटिंग मशीन की रिपेयरिंग के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। ठग से OTP पूछताछ खाते से 44,200 रुपए निकाल लिए गए। मैसेज आने पर ठगी का पता चला और किशनगंज थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल शाम को दिनांक 30/4 को श्री अरुण कुमार जी गोदा ये थाने पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने CNG कटिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में कोई जानकारी ली। मैं किसी रॉन्ग साइड में ऐप में चला गया और मैंने शिकायत दर्ज करने ऐप में चला गया। ऐप में मैंने शिकायत दर्ज करी तो उन्होंने मेरे से OTP नंबर वगैरह मांगे तो मैंने OTP नंबर दे दिए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि मेरे अकाउंट से 44,215 रुपये निकल गए। इस रिपोर्ट पे दर्ज की, इस रिपोर्ट पर हमने 420 में मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान। किस बैंक में था अकाउंट इनका? ये बैंक उन्होंने लिखा है सिरोही के रेवदूर उपखंड मुख्यालय पर सरेसी माता मंदिर प्रांगण में कांग्रेस कमेटी की ब्लॉक बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक बैठक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जेलपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भंडार पेशक जमीन विवाद में जो झूठे मुकदमे दर्ज किए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रस्ताव पास किया गया। चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में एक विशाल वाहन रैली और जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष शिरीष त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया गया। वहीं इस बार संक्रमण कम होने के बाद ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के कारण काफी समय से किसी भी सामाजिक संस्थाओं में कार्यक्रम होना काफी कम हो गए थे, लेकिन कोरोना कम होने से लोगों में काफी उत्साह था। सभी लोग इस वाहन रैली में आने के उत्सुक थे और जिस तरीके से महिलाओं और पुरुषों ने जयकारे लगाए और जिस तरीके से पूरी वाहन रैली के दौरान सभी लोगों में उत्साह था। लोग मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग साथ में वाहन रैली के वहां से यहाँ तक पैदल भी चले। रविवार को दिनांक 1 मई 2022 विशाल रक्तदान शिविर विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर विप्र फाउंडेशन द्वारा जो राष्ट्र भर में 13,000 रक्तदान यूनिट का जो संकल्प लिया गया है, उसी के तहत चित्तौड़गढ़ विप्र फाउंडेशन जिले में एक साथ 3 जगह डूंगला, कप्पासन एवं चित्तौड़गढ़ विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।